जय हिंद बच्चों, ये चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कुछ क्लास 8 जीसीईआरटी मैथ कुछ चैप्टर को सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर आपका है एक्सरसाइज 10.1 है ना, प्रश्नावली 10.1 है और उसमें है बउआ आपका सवाल कहा गया है कि जांच कीजिए। देख लीजिए आपका जैसे कि बोर्ड पर क्वेश्चन दिख भी रहा होगा कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित सारणी अनुक्रमानुपाती है या नहीं। देखिए अनुक्रमानुपाती कहने का मतलब होता है जैसे सब कुछ मान लीजिए, अब देखिए अब दो वैल्यू दिया रहेगा यार, ठीक है। ऊपर मान लीजिए x नीचे y, मान लीजिए तो चार खंड हम बना लेते हैं, जैसे 5 है, 10 है, 8 है, 16 है, 7 है, 14 है। तो कहने का मतलब x और y को ना इस अनुपात में काटा जाना चाहिए ताकि सभी का मान काटने के बाद बराबर हो। जैसे हम बात करेंगे 5/10 को काटेंगे तो मान कितना आ गया, 1/2। अब वो 8/16 को हम काट कर देखेंगे भाई मेरे, तो हम 8 दूना के 16 ऐसे भी काट सकते हैं, 1/2। और हम बात करेंगे भाई मेरे 7/16 की हम बात करेंगे, सॉरी 14 है तो 7 दूना के 14, 1/। अनुक्रमानुपात कहने का मतलब है x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का भी वैल्यू बढ़ेगा, है ना, और y का वैल्यू बढ़ेगा x का भी वैल्यू बढ़ेगा। समथिंग यही है, समझ गए। काटने के बाद सभी का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अनुक्रमानुपाती है, समझ गए। तो काट के देखिए सभी का मान बराबर है कि नहीं है, इसका भी 1/2, 5 दूना के 10, 8 दूना 16, 7 दूना 14 ऐसे, तो वही चेक करना है आपका सवाल नंबर फर्स्ट में, जैसा कि आपको तो दिख ही रहा होगा, है ना। तो चलिए हम लोग सवाल को बढ़ते हुए कहता क्या है, तो देख लीजिए से आपका x का वैल्यू आपका दिया हुआ है, y का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो जांच करना है क्या सारणी अनुक्रमानुपाती है कि नहीं। तो अनुक्रमानुपाती देखने के लिए देख लीजिए, पहला है x बटा नीचे कितना y, है ना। तब बात करेंगे पहला में आपका ऊपर में दिया हुआ है, पहला सवाल है ये है ना। चलिए तो वो दिया हुआ है 2/6, ऐसे दिया तो है 2/6, है ना। तो 2/6 काटेगा तो कितना गया, 1/3। अगला आपका है 3/9, काट दीजिए तो 1/, कितना है 3, भी आएगा कितना 1/3। अगला देखिए, अगला है 5/15, 5/15, ये भी अगर काटिएगा 5 दिया के 15, 1/, कितना आ गया 3, है ना। अगला काट के देखिए आपका है 10/30, तो भाई मेरे आजा 10 दिया 30, 1/, कितना 3। देखिए तो सभी का मान काटने के बाद देखिए 1/3 आएगा, 2/6 का भी 1/3 आया, 3 3 9, 5 3 15, 10 3 30, सभी का मान 1/3 आ रहा है। जब 1/3 आ रहा है भाई मेरे सॉरी, तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः दिया गया सारणी अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। ये चेक करना था कि सभी के मान काटने के बाद बराबर आता है कि नहीं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट सवाल को चलेंगे। चलिए आइए तब हम लोग दूसरा की ओर चलते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, है ना। अब देखिए ये भी चेक करके बताना है कि वाकई में अनुक्रमानुपाती है कि नहीं। एक में देखिएगा x/y का मान दिया है, x/y का मान दिया हुआ है, पहला में क्या दिया हुआ है आपका 4/8, कितना दिया हुआ 4/8, है ना। तो 4 दूना के 8, 1/, कितना आया, सॉरी इधर लिखिए 1/, कितना आया, है ना। अगला है आपका 7/14, 7/14, तो 7 दूना 14, 1/, कितना आया 2। अगला बात करें, अगला है 18/18, 18/18 काटेंगे तो 1/1, है ना। अगला देखिए 10/20, 10/20, 10 दूना के 20, 1/, कितना है 2, है ना। आगे हम बात करेंगे, सॉरी 18/16 था ना, सॉरी 18/16 था भाई मेरे, 18/16, तो काटेंगे तो आ जाएगा 2 9 18, 2 8 16, बराबर का 9/, कितना आ गया
इसका आएगा 1/2। अच्छा, और हम 10/2 तो हो गया, 11/22 काट के देखेंगे, 11/22, 1/2, 1/2। अच्छा भाई मेरे, ई 1/2 आया, ई आया, देखो यहाँ आया, यहाँ आया, ये 1/2 आया क्या? नहीं आया। अगर सभी बराबर आता तो कहते कि सर अनुक्रमानुपाती है, और नहीं आया तो अनुक्रमानुपाती नहीं है। लिख सकते हैं का अतः दिया गया सारणी अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती नहीं है। ठीक है, मैं देखिए हमको आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगला सवाल पर चलते हैं। चल अब आगे अगला, अब बोर्ड पर दिख रहे होंगे तीसरा का एक्स वाई का वैल्यू है, ये दिया भाई किया हुआ है ना, बात कर लेते हैं, है ना। तो पहला अब दिया होगा एक्स बटा वाई की बात करें, 1/5 दिया हुआ है, तो ऐसे भी काटेंगे तो 1/5 रहेगा, है ना। अब 3/15 दिया हुआ है, 3×5 = 15, ये भी 1/5 कितना आ गया? 5, है ना। अगला देखिएगा, आपका दिया 5/20, 5/20, 5×5 = 20, 1/, कितना आ गया? 4। अगला दिया हुआ है 6/36, 6/36, तीसरा का सवाल है ना, पहला का तीसरा ही, 6×6 = 36, 1/, कितना आ गया? 6। 1/5 यहाँ तो आया, 1/5 यहाँ तो आया है, 1/4 यहाँ, 1/6 यहाँ, बातें सभी बराबर है क्या? नहीं आया है बराबर। लिख सकते हैं अतः दिया गया सारणी, दिया गया सारणी अनुक्रमानुपाती नहीं है। ठीक है, चलिए आइए इसको मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं। चलिए अब आ गइएगा, आपका पहला दूसरा तीसरा खत्म हो गया। अब है भाई मेरे, बात करेंगे चौथा सवाल, सॉरी कितना सवाल है? चौथा, सॉरी तीन ही था, है ना। अब आते हैं दूसरा सवाल, सा दूसरा, ताकि आप सभी को बोर्ड पर दिख रहा होगा, समझ गए। कहता है, हम सवाल पढ़ लें, कहता है यदि एक्स और वाई, एक्स तथा वाई अनुक्रमानुपाती हैं, यदि एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती हैं तो निम्न सारणी द्वारा, है ना, x1 x2 y1 का मान ज्ञात करें। ठीक है, आप लोग सवाल देख लिए होंगे, है ना। अब किताब को रखें, अब हम लोग चलते हैं बनाने। अब देखिएगा आपका सवाल दिया हुआ है भाई मेरे कितना, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। चलिए देख लिए, ना लीजिए, 1 2 3 4 गिन रहे थे, के को दिया हुआ है, इन्हें हो गया x, इन्हें हो गया y ना। तो इधर दिया हुआ है बउआ 3/12, और दिया हुआ है x1/20, और दिया हुआ है x2/28, और बात करें दिया हुआ है 9/22। ठीक है, अब कहता है अनुक्रमानुपाती है, तो सारणी अब का भी दिया है कि अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है ना हुआ, कहने का मतलब इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, बराबर तो होना चाहिए ना, बराबर होना चाहिए सर। सर देखिए कैसे, 3/12 बराबर होना चाहिए 1/20 के, सब कुछ मान लीजिए। अच्छा जरा सोचिएगा ना, तो देखिए दो विधि से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको काट लेते हैं, तो 1/4 आएगा, 1/4 को 1/x/1 से भर्ती करके देखेंगे बराबर करके, तो एक आ जाएगा, ये पूछा जाए। पहले हम देख लेते हैं, तो करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कीजिए इसको, आ जाएगा बुआ कितना, 12x1 बराबर के 20 × 3, समझ गए। चलिए तो हम देखते हैं, तो अगर अनुक्रमानुपाती है तो सभी ई भी बराबर, ई भी बराबर, ई से बराबर, सब आपस में बराबर है एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि हम इतना लिए है ना, अगर यहाँ भी अगर मान आता तो वैसे उसको भी ले सकते हैं, है ना। तो चलिए इसी से लेकर चलते हैं। तो बउआ अब आ गया 12x1 बटा, हम क्या कर सकते हैं बउआ, 20 × 3 बटा के 12, काट दीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20,
3 एकदम 3 कहानी खत्म। x1 का वैल्यू कितना आ गया 5। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया 5। अभी कितना हो गया सपोजिए x1 बटा के 20। आप मान लीजिए इसका ढक दीजिए। अब इसके इसके भी बराबर तो हो सकता है, बराबर के x2 बटा कितना 28। अरे सर अब तो दोनों का मान कैसे निकालें? हाँ निकालें कैसे, ए का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू का 5 तो तुरंत तो निकाले हैं भाई मेरे, निकाल दिए हैं तो निकालिए 5। 5 बटा के 20 अब बराबर हो जाएगा x2 बटा के कितना भाई मेरे 28। ठीक है, अब 28 आ गया तो जरा सोचिए, फिर हम क्रॉस मल्टीपल कर लेना तो हो जाएगा कितना 20x2 बराबर के सॉरी 28 गुना के 5 x2 बराबर हो जाएगा 28 गुना के 5 बटा कितना 20। 5 चौका 20 4 सत्ते 28। x2 का वैल्यू कितना आ गया 7। x2 का वैल्यू कितना आ गया हमारा 7। अब देखिए अब इसका बाद वैल्यू निकालना है। अच्छा बताइए अब e इसके बराबर e इसके भी बराबर तो हो सकता है ना, हो सकता है सर। तो देखिएगा कैसे कर सकते हैं, x2 बटा के 28 बराबर के 9 बटा के y1। ठीक है, सब आपस में बराबर तो किसी से आप ले सकते हैं, इसको वैल्यू इसके भी लेके चलिएगा ना तो आंसर उतना ही आएगा, है ना। अब इसका भी इसको से लेके चलिएगा ना तो उतना ही आएगा, इसको से लेके चलेगा तो उतना ही आएगा, है ना। तो करीबन करने के बाद काटने कूटने के बाद सब उतना ही आ जाएगा। देखिए और बात करें तो x2 का वैल्यू निकाल लिए कितना 7। 7 बटा कितना 28 बराबर के 9 बटा के y1 से गुना करेंगे हम भाई मेरे जगह 7y1 बराबर के 28 गुना के 9 और y1 की हम बात करें हो जाएगा 28 गुना के 9 बटा के 7। काट दीजिए 7 चौका 28 तो y1 का वैल्यू कितना 9 चौका 36। सभी का वैल्यू आया कि नहीं आया देखिए सभी वैल्यू। अब सर कैसे पता करें अनुक्रमानुपाती है कि नहीं, देखिएगा भाई मेरे चेक करना है तो कैसे। ये है कितना 3 बटा कितना 12। x1 का कितना वैल्यू निकाले 5। 5 बटा कितना 20। अच्छा x2 का वैल्यू कितना निकाला 7। 7 बटा ये नीचे कितना 28 सर 28 लिख दिए है ना। 9 ऊपर है 9 नीचे कितना y1 का मान कितना 36। अच्छा काट के देखा ना सब उतनी ही बराबर आ जाएगा। 3 चौका 12 1 बटा कितना 4 5 चौका 20 1 बटा कितना 4 7 चौका 28 ये तो 1 बटा कितना 4 9 चौका 36 1 बटा कितना 4 देखिए सब बराबर है कि नहीं। ये एग्जाम चेक करने के लिए बताया हमारा वैल्यू, हालांकि मैं एक्चुअली वैल्यू निकालना था, इतना हम चेक करने के लिए बताया। ठीक है दूसरा भी समझ में आ गया तो इतना आज फिर इतना ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय